Most welcome in this session. Today we shall discuss how to frame a good lesson plan in biology teaching. Today's topic is leaf and types of leaves. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में। प्रकरण है हमारा पत्ती एवं पत्तियों के प्रकार। प्रीवियसली वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको लिंक ऑलरेडी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप प्रीवियसली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर लेसन प्लानिंग के बारे में डिटेल में बताया गया है किस तरह से हम अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लेसन प्लान को फ्रेम कर सकते हैं। लेसन प्लान का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं लेसन प्लानिंग को। Starting of the lesson plan, first of all we fill basic initial like that date, class, subject, topic, period, duration. Topic should be bold and underlined after the announcement of the topic. Then after first step, general objectives. सामान्य उद्देश्य रिलेटेड टू एंटायर सब्जेक्ट, जो कि विषय से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बायो का प्लान बनाएंगे तो बायो के, मैथ का प्लान बनाएंगे मैथ के, साइंस का प्लान बनाएंगे साइंस के, अदर सब्जेक्ट का बनाएंगे तो अदर सब्जेक्ट के यहाँ पे रहेंगे। जो ऑलरेडी मेंशन है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जिनका नंबर रहेगा 6 to 7। ठीक है, इसके बाद में सेकंड स्टेप रहेगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य बेस्ड ऑन टॉपिक और कंटेंट, जो प्रकरण के आधार पर होते हैं। और जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य भविष्य काल में लिखे जाते हैं, जो कि 3 टाइप में डिवाइड रहते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। नॉलेज, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। विद्यार्थी पत्तियों के विभिन्न प्रकारों को जानने में सक्षम हो सकेंगे। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द लीव्स। विद्यार्थी पत्तियों के बारे में परिभाषित करने में सक्षम हो सकेंगे। ये हो गया हमारा नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। सेकंड हमारा रहेगा बोधात्मक या अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट लीव्स। विद्यार्थी पत्तियों के बारे में समझने में सक्षम हो सकेंगे। सेकंड रहेगा हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ लीव्स। विद्यार्थी पत्तियों के कार्य को परिभाषित करने या व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की पत्तियों को प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ लीव्स। विद्यार्थी पत्तियों के विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करने में और उनकी विवेचना करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टीचिंग एड्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। पहला हमारा जनरल, दूसरा स्पेसिफिक सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री, और दूसरा हमारा विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। जनरल वाले में रोलर बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, चौक। चौक को भी हम कलर चौक और वाइट चौक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जनरल में वो चीज़ें रहती हैं जिनके बिना टीचिंग नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक में हमारा चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट या जो हमको एक्टिविटी करनी है उनके जो मटेरियल होंगे वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स का यूज़ होता है कैसे हम अपनी टीचिंग को क्लास में अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाएंगे, जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो हमारी पार्टिसिपेशन कर पाए वहाँ पे। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। यहाँ पर हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज और आइडियाज अबाउट द टॉपिक। ठीक है, विद्यार्थी पत्तियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या सामान्य ज्ञान रखते हैं। इसके बाद में आ जाता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हैं, जहाँ पर हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड है, पीपल टीचर एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी टू डू वर्क। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे ऊर्जा से। ठीक है, व्हाट डू वी ईट टू गेट एनर्जी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या खाते हैं। तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी।
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन खाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो जाएगा सेकंड आंसर से, वेयर डज द फूड कम फ्रॉम, भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अब भोजन कहाँ से आता है, तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे द फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, भोजन हम पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लांट से हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर आर द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हमारा हो गया फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, जिसके थ्रू हमको अपना टॉपिक पढ़ाना है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक फूड, पौधे का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है, तो ये हमारा हो जाता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में हमारा नंबर आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम, यहाँ पर हम टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे और इसके बाद में हमको ऊपर लिखना रहेगा, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द लीफ, प्रिय विद्यार्थियों आज हम पत्ती और पत्तियों के विभिन्न प्रकार या पत्तियों के विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा एक्चुअल लेसन प्लान यहाँ पे आ जाता है, जो हमको प्रेजेंट करना रहता है, 5 कॉलम में डिवाइड रहता है, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड एंड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट लेखन कार्य। अब पहला टीचिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा लीफ। ओके, लीफ को हम एक्सप्लेन कर देंगे, पत्ती क्या है, पत्ती की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पर बता देंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। मेथड, लेक्चर मेथड जिसको हम बोलते हैं व्याख्यान विधि, और मेन पॉइंट होंगे उनको हम यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे, जो कि ब्लैक बोर्ड पर रहेंगे। पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद में आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे कितना सीखे हैं, 2 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड हमारा डेवलपमेंट्री बोधात्मक और लास्ट वाला विकासात्मक। व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ, पत्ती का कलर कैसा होता है, तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे लीफ इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, मेथड हमारा क्वेश्चनिंग मेथड हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लीफ इज ग्रीन इन कलर, पत्ती हरे कलर की क्यों होती है, तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी हम, और जब बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे तो हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, पुनर्बलन प्रदान करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट्री, मतलब विकासात्मक, जिससे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर। ठीक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार क्या है या पत्ती के प्रकार कौन से हैं, तो नो रिस्पॉन्स हो के विद्यार्थी यहाँ पर उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ लीव्स। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीव्स को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर 2 टाइप की होती है, सिंपल लीव और कंपाउंड लीव, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और यहाँ पर देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पत्तियों के विभिन्न टाइप्स के बारे में बताएगा। मेथड हमारा कौन सा होगा, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। ठीक, और ब्लैक बोर्ड पर भी हम फिगर बना देंगे, सिंपल जो सिंपल और कंपाउंड लीप्स हमारी होंगी। ठीक है, सिंपल के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे और दिखा भी देंगे वहाँ बच्चों को, सिंपल लीव इज ए वेरी सिंगल यूनिट, ठीक है, नॉट डिवाइडेड इनटू द, ये हमारा हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लीव्स लाइन की रियल में बच्चों को दिखा देंगे, बनाना लीव, मैंगो लीव, गुआवा, जो भी होगा। ठीक है, और बच्चे इसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलेंगे संयुक्त पत्ती। ठीक है, अब यहाँ पर कंपाउंड लीव को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कौन सी लीव होती हैं और इसके बारे में इनके जो हमारे डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए या रियल ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए पत्तियों को हम यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं सिंपल लीव है हमारी, ठीक है, नीचे हमारी कंपाउंड लीव्स है, इनके 2 टाइप बच्चों को प्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे देंगे, लेमन, रोज, नीम, ठीक है, मैरीगोल्ड। अब क्वेश्चन करेंगे बच्चे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चा कितना सीखा, व्हाट इज द लीफ, सॉरी व्हाट इज द सिंपल लीफ, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे नॉट डिवाइडेड इनटू, ठीक है, लीफलेट। ठीक, इसके बाद मेथड हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चनिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, गिव एनी एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ, लेमन, रोज, नीम एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चनिंग मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। अब थर्ड हमारा आएगा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाने के लिए, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीफ, बच्चे आंसर नहीं देंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लीफ के फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे,
पॉइंट टू पॉइंट और मेन पॉइंट को यहाँ पर हम नोट डाउन करते रहेंगे और इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। अब आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न जो कि तीनों टीचिंग पॉइंट से संबंधित होंगे। व्हाट इज लीव, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, हम मोटिवेशन देंगे बच्चों को। व्हाट इज कंपाउंड लीव, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीव। इस तरह से हम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनाएंगे और 2-2 क्वेश्चन हर टीचिंग पॉइंट से रहेंगे। इसके बाद में ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क इन क्लासरूम सुपरविजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग में मेन मेन पॉइंट थे हमने नोट किए थे, बच्चों को उतारने की परमिशन ग्रांट करेंगे, बच्चे कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन आ जाएंगे, हमारे ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में होमवर्क के बाद में लेसन प्लान क्लोज हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।